सलामत रहो दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं आज एक बहुत अहम बात लॉकडाउन और उसमें परेशान होने वाले मजदूर मुसाफिरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमने देखा है कि लाखों मजदूर मुसाफिर पूरे मुल्क में इस कोने से उस कोने तक सफ़र कर रहे हैं। हज़ारों किलोमीटर का फासला उन्होंने पैदल तय किया है। वो हज़ारों और लाखों की तादाद में है और उनके साथ जो कुछ परेशानी और जो कुछ मुसीबत उन पर बीती है हम सब जान रहे हैं। रोज़ाना हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वो कितनी परेशानी उससे जूझ रहे हैं, कितने लोग उसमें मर चुके हैं, कितने लोग उसमें बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, कितने बच्चे हैं जो उसमें दर्द से चिल्ला रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, उनकी माएँ उनसे खो चुकी हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि आवाम जब ऐसे हालात से गुजरती है तो अच्छे रूलर और अच्छे हुक्मरान को आवाम के बारे में या जनता के बारे में कैसा हसास या संवेदनशील होना चाहिए, इसको हम तारीख यानी हिस्ट्री के हवाले से देखेंगे। हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत हम बाद में देखेंगे, उसकी ज़रूरत बाद में है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमारे पास हमने देखा कि इस अजीम शान भारत के बनाने में और इसको ताकतवर और बड़ा विशाल बनाने में मुग़लों का बड़ा हाथ रहा है। और मुग़ल बादशाहों ने यहाँ 300 साढ़े 300 साल हुकूमत की है और इन्होंने उस ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया बना दिया था। यहाँ सोने का सिक्का चलता था, चांदी का सिक्का चलता था। और हम देखते हैं, आप अगर शहर औरंगाबाद या दक्कन के दूसरे शहर या दिल्ली या बहुत से दूसरे जो पुराने शहर हैं, अगर वहाँ देखेंगे तो पुराने दरवाजे आपको मिलेंगे। औरंगाबाद में 52 दरवाजे हैं और वो मशहूर है और उसके अतराफ पूरी फसील, पुराने तमाम शहरों में कदीम उसके अतराफ एक फसील होती थी और दरवाजे होते थे। ये क्यों होते थे? क्या उस शहर में उन दरवाजों के अंदर सिर्फ मुसलमान रहते थे? क्या उसमें सिर्फ ब्राह्मण रहते थे? क्या उसमें सिर्फ मराठा या राजपूत रहते थे? ऐसा नहीं था, बल्कि पूरी प्रजा, पूरी आवाम को महफूज रखने के लिए, उनको डाकुओं से महफूज रखने के लिए, उनको दूसरे राजाओं के आक्रमण से महफूज रखने के लिए इन बादशाहों ने इंतजाम किया था। वो अपने आवाम को लेकर इतने संवेदनशील थे। उन्होंने पानी का ऐसा इंतजाम किया था कि साल भर नहरों में पानी आता था, साल भर। हालांकि आप देखेंगे साउथ इंडिया के अंदर साल भर नदी नहीं बहती है, लेकिन उन्होंने ऐसा उसका निजाम और ऐसी प्रणाली बना रखी थी कि साल भर पानी आता था। और बल्कि औरंगाबाद शहर में आप अगर देखेंगे या बुरहानपुर में आप देखेंगे कि नहरों का ऐसा जाल बिछा हुआ था कि आज भी कुछ नहरें जहां जिंदा है, पानी आज भी उसमें आता है। यह है संवेदनशीलता अपनी जनता को लेकर। आप देखिए मुगल सराय, जिसका नाम बदल दिया गया कुछ दिनों पहले, ऐसे हर शहर में आपको सराय मिलेंगे जो मुगलों के बनाए हुए। ये सराय क्या होते थे? ये मुसाफिर खाने होते थे कि जब सफर करने वाला लंबी दूरी का सफर करता था, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो एक बड़े शहर के किनारे पर बिल्कुल शहर से लगकर एक मुसाफिर खाना होता था, एक सराय होती थी जिसमें मुसाफिर बैठता था, आराम करता था। उसे वहां फ्री में भोजन मिलता था, पानी मिलता था, उसकी सवारी के लिए चारा मिलता था और फिर वो उसके आगे निकलता था। आप देखिए जितने कदीम शहर है, उसकी जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उसके दोनों किनारे बड़े बड़े पीपल के दरख्त और बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं। उसकी छांव ऐसी है कि आज भी उसकी छांव में से ट्रक और बसेस गुजरती हैं आज भी, जबकि 300 साल पहले 500 साल पहले इसका कोई तस्वुर नहीं था। लेकिन आप देखिए उनका दिल कितना उदार था, उनकी मानसिकता कितनी बड़ी थी, कितने वसीउ ज़हन थे, कितने टॉलरेंस वाले वो लोग थे कि उन्होंने उस जमाने में इतने बड़े बड़ी सड़कें बनाई हैं कि आज भी वो सड़कें बड़ी लगती हैं। और उन्होंने ऐसे बड़े बड़े दरख्त लगाए, ऐसे पेड़ लगाए कि उसकी छांव में हजारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुसाफिर जाता था, लेकिन क्या मजाल की धूप से उसका पांव भी जल जाए। कितने संवेदनशील थे वो लोग अपनी आवाम को लेकर, अपनी जनता को लेकर। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनका कोई मुसाफिर भूखा सोए, उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनका कोई मुसाफिर के पैर जल जाए या वो प्यासा रहे या वो एक वक्त का खाना उसको नहीं मिले। ऐसे इंतजाम उन्होंने उस जमाने में किए जबकि रिसोर्सेस नहीं थे बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने किए क्योंकि वो इतने संवेदनशील थे, क्योंकि वो खुदा से डरते थे। हर इंसान के बारे में वो खुदा से डरते थे। वो इंसानों को मजहब का चश्मा लगाकर नहीं देखते थे, वो इंसानों को उनके लिबास से नहीं पहचानते थे, वो इंसानों को खुदा के बंदे की हैसियत से देखते थे और ये समझते थे कि अगर इसके पांव में कांटा चुभा तो वो उसके कांटे की चुभन अपने पांव में महसूस करते थे। और ये जानते थे कि कल क़यामत में, मरणोत्तर जीवन में, मरने के बाद जहां असल जिंदगी शुरू होने वाली है, वहां पर मुझे पूछा जाएगा कि ये आदमी
तुम्हारी सत्ता में था, तुम्हारी हुकूमत में था, तुम्हारी प्रजा में था, तुम तो बड़े राजा और महाराज बन के बैठे थे आलीशान महलों में। ये आदमी भूखा क्यों मर रहा था? ये बच्चा प्यासा क्यों था? इसके पाँव में छाला क्यों था? इतने संवेदनशील वो लोग थे। आप देखिए ये सारी चीजें उनको कहां से मिली? उनके पहले पूर्वजों से। आप देखिए और पहले जाइए, 1530 में शेर शाह सूरी जब बादशाह बने, बाबर से उन्होंने हुकूमत छीनी है। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी सड़क बनाई, जो आज भी सबसे बड़ी सड़क है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कलकत्ता से चलती है तो उस जमाने में लाहौर तक जाती थी, आज अमृतसर तक जाती है। ये कोई 1000-1200 किलोमीटर की सड़क है। और आप देखिए उन्होंने उस जमाने में वो सड़क पे जगह जगह कुएं खुदवाए, जगह जगह उन्होंने सराय बनवाई, और पूरी सड़क पर दोनों तरफ उन्होंने पेड़ लगवाए, और उन पेड़ों की छांव में मुसाफिर सफर करता था। कितना? 1000-1200 किलोमीटर भी जाता तो ना उसको कोई थकन होती थी, ना उसके पाँव में छाले पड़ते थे, ना वो भूखा सोता था, ना वो प्यासा होता था। ये इंतजामात उस जमाने में शेर शाह सूरी ने किए 500 साल पहले। देखिए ये लोग कितने संवेदनशील थे। लेकिन ये बातें किताबों में नहीं मिलती, तो फिर कहां मिलती है? ये हकीकत की दुनिया में मिलती है। ये सड़क के दरवाजे, सराय आज भी पत्थर की लकीर की तरह टूटे फूटे ही सही, लेकिन खड़े हैं। ये एक जिंदा तारीख है। तो मेरे दोस्तों, इनको देखिए, इन सबको ये चीज कहां से मिली है? जाहिर है दुनिया का जो भी रूलर है, जो भी राजा है, अगर उसको अच्छा राजा और अच्छा रूलर बनना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा आइडियल है उमर। ये उमर कौन है? हाँ, ये वही उमर अबू बकर है जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि अगर तुमको आइडियल हुकूमत करना है तो फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ अबू बकर एंड उमर। ये कौन थे? ये सक्सेसर थे। जब हजरत मोहम्मद का इंतकाल हो गया, जब इस दुनिया से चल बसे, तो उनके बाद जो रूलर बने, जो हुक्मरान बने, वो अबू बकर थे। 2 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन बहुत ही स्टेबल किया उन्होंने गवर्नमेंट को। उनके बाद उमर बादशाह बने। उमर की ये हालत थी कि लोगों ने देखा है कि उनके जो कपड़े थे, कई बार उनके कपड़ों में 12-12 पेवंद गिने गए, पेवंद लगे हुए थे उसमें। वो आम लोग जो खाते पीते थे, उन्होंने भी वही खाते पीते थे। आम लोगों का जो रहन सहन था, वो उनका भी रहन सहन वही था। जो लेवल ऑफ यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड आम लोगों का था प्रजा का, वही इनका भी था। एक जमाने में वहां खैत पड़ गया, सूखा पड़ गया। हजरत उमर के जो मदीने में रहते थे, बहुत से अतराफ के लोग वहां आ गए। वहां दूर के जो गवर्नर थे, उन्होंने खाना भेजा, सबके लिए वहां लंगर बिछता था, सब लोग खाना खाते थे। उमर दिन रात काम करते थे, हालत खराब हो गई थी। किसी ने उनको असली घी में रोटी चूर कर दे दी कि ये आप खाइए। खाने से पहले उन्होंने पूछा क्या सारे लोगों को ये खाना मिल रहा है? लोगों ने कहा नहीं, ये आपके लिए ताकि आपको ताकत है। उन्होंने कहा नहीं, जो सब खाएंगे मैं भी वही खाऊंगा। ये उमर थे। उमर का बहुत मशहूर कौल है, आपने सुना होगा, या मैं आपको याद दिला देता हूं कि उमर ये कहते थे कि दरियाए फुरात, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए उमर की जो गवर्नमेंट थी और जो उनकी मुल्क की सरहदें थी, ये कोई 2 लाख किलोमीटर मुरब्बा मील थी, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर माइल थी। इतनी बड़ी हुकूमत थी। तो दरियाए फुरात कहाँ? इराक में। उमर कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब के मदीना में। ये कोई 2000 किलोमीटर का फासला है। उमर कहते थे अगर दरियाए फुरात के किनारे पर कोई कुत्ता अगर भूखा मरता है तो अरे उमर तू खुदा को क्या जवाब देगा? ये लोग खुदा के सामने जवाबदेही से बहुत डरते थे। और जब बादशाह खुदा से डरने लगता है तो उसकी प्रजा भी वो खुदा से डरकर, कानून से डरकर नहीं, खुदा से डरकर काम करती है, वो परहेजगार बनती है। तो इस तरह हजरत उमर अपने जमाने के इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बड़े संवेदनशील थे। उनकी भी बड़ी कोशिश और फिक्र करते थे उनके लिए। वो एक बहुत मशहूर वाक़या है कि वो ऐसे ही जब अपने शहर से बाहर निकले तो देखा कि कुछ बच्चे भूख से रो रहे हैं, तो फौरन वापस गए और थैले उठाकर खुद अपने कंधों पर ले जाने लगे। उनके गुलाम असलम ने कहा कि लाइए, आप क्यों तकलीफ कर रहे, मैं उठाता हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि कल क़यामत में क्या तू मेरा बोझ उठाएगा? गुनाहों का बोझ तू उठाएगा मेरा? ये मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने अपने थैले उठाए, ले जाकर उस माई को दिया और उस वक्त तक बच्चों के साथ खेलते रहे। उस माई ने जब तक बच्चों को फिर खिलाना दिया, आप वहां से नहीं गए। आपने कहा कि मैंने बच्चों को रोता हुआ देखा था, मेरी ख्वाहिश थी कि इनको हंसता हुआ देखा। ऐसे कई वाक़यात थे उमर के। उमर दुनिया का सारे रूलर्स के लिए एक आइडियल हुक्मरान है। इसको मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको इंसानियत के चश्मे से देखना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर गॉड ब्लेस हिम, कि वो पूरे दुनिया के रूलर्स के लिए एक आइडियल बादशाह, एक आइडियल हुक्मरान है। और आज हम देखते हैं कि जो मुसाफिर हजारों किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं, वो किस त्रासदी का शिकार हैं, वो किस तरह जूझ रहे हैं।
लेकिन आप देखिए उनकी मदद करने के लिए आवाम सामने आ रही है। बहुत से लोग हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई, वो सब काम कर रहे हैं। बहुत से वो मुस्लिम भाई भी काम कर रहे हैं जो उमर को जानते हैं, जो क़यामत में जवाबदारी से डरते हैं, इसलिए तो वो भी जो है रोड पर खड़े होकर कोरोना वगैरह से न डरते हुए, पूरे एहतियात करते हुए मास्क वगैरह लगाकर एड का काम कर रहे हैं। पूरे भारत में यहाँ से लेकर वहां तक इंसान का काम आता है। और हम इस मौके पर सारे सुनने वालों को और जो हमारे रूलर्स हैं उनको भी इस बात की दावत देते हैं कि वो स्वच्छता अभियान अपने आप से शुरू करें, अपने साथ, अपने अंदर का, अपने अंतरात्मा का उसको पाकीज़ा करें, उसको स्वच्छ करें, अपना नज़रिया, देखने का नज़रिया, अपनी बातें और अपना अकीदा, सारी चीज़ों को स्वच्छ करें, पाक करें, खालिश करें, प्योर करें और खुदा से डरते हुए ज़िंदगी गुजारें। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।